नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने एक मित्र के घर गया था और वो हमारे जो दोस्त थे वो कुछ दिनों पहले कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तो कोरोना पॉजिटिव होना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये इतनी आम महामारी हो चुकी थी कि जिसे देखिए हर दूसरा तीसरा शख्स कोरोना पॉजिटिव था। लेकिन उनके मामले में बात ये थी कि उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी और उन्हें न सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी बल्कि उन्हें एक माफ़ कीजिएगा, एक प्राइवेट अस्पताल से निकल करके एक सरकारी अस्पताल पे जाके भर्ती होना पड़ा था। उन्हें गोरखपुर से लेकर के लखनऊ तक जाना पड़ गया था। तो मैं चाहता था कि वो जो अपनी आप बीती थी वो खुद वीडियो पे बता दे तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन कुछ कारणों के वजह से उनके साथ मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। तो इसलिए उनका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कोविड पॉजिटिव हुए, हालांकि उनका वेट वगैरह बड़े हुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त आदमी थे वो, लेकिन जब वो कोरोना पॉजिटिव हुए और उसके बाद से जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो वो अच्छे खासे लंबे चौड़े और अच्छे खासे वजनी आदमी के साथ भी जो है इतनी बुरी दशा हुई कि क्या बताया जाए। वह मतलब टॉयलेट जाते थे तो टॉयलेट में गिर जाते थे, उठ नहीं पाते थे। इतनी इतनी कमज़ोरी, इतना वीकनेस हो चुकी थी उनको, और ऑक्सीजन लेवल भी उनका गिर के जो है काफ़ी नीचे 90 के नीचे आ गया। उसके बाद से उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी और यहाँ वे एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुए। प्राइवेट अस्पताल की दशा ये थी कि उनके लगभग 2 लाख से ऊपर रुपए यहाँ पे प्राइवेट अस्पताल में खर्च हुए और इलाज के नाम पे सिर्फ उन्हें ऑक्सीजन दिया गया था। इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन जो उन्होंने अपने ही संसाधनों से, अपनी व्यवस्था से उन्हें मंगाया, अस्पताल ने उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए, लेकिन इसके अलावा न कोई केयर थी न कुछ था। और काफ़ी मतलब यहाँ पे उनकी स्थिति बिगड़ गई प्राइवेट अस्पताल में। उसके बाद से उनके एक भाई लखनऊ में थे, वहाँ उनकी मदद से वह जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाके KGMU में भर्ती हुए और वहाँ KGMU में उनका कुछ बेहतर इलाज हुआ। फ़र्क ये था कि KGMU में इनके परिजन इनके पास रहते थे और इन्होंने अपने अनुभव से यही बताया कि कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने में अगर आप अकेले हैं अस्पताल में और आप अस्पताल की व्यवस्था के भरोसे हैं तो वो चाहे जितना भी बढ़िया अस्पताल क्यों ना हो, वहाँ पे आपकी वह केयर नहीं हो पाती थी क्योंकि बड़ी संख्या में मरीज भर्ती थे। बीमारी ऐसी थी कि छुआछूत जैसी बीमारी थी, आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाते थे तो आपको भी होने का खतरा होता था। तो केयर का बड़ा अभाव था, समय पर न दवा मिल पाती थी, न समय पर भोजन मिल पाता था, मतलब बहुत समस्याएं थी। और इनके परिवार के लोग KGMU में इनके साथ थे जो इनको समय समय पर भोजन देते थे, समय समय पर पानी देते थे, समय पर दवाएं होती थी, बाकी जो अपना ड्रिप वगैरह चल रहा है वो सब तो चलता ही था। और ये मानते हैं कि ये जो है भगवान की दया से बच गए। ये अपने बचने का श्रेय जो है वो भगवान को ही दे रहे हैं, ये डॉक्टरों को और चिकित्सा व्यवस्था को अपने बचने का श्रेय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सच्चाई भी यही है कि भगवान ने जिसे चाहा बस वही बचा, बाकी तो लोग निकल गए, अच्छे अच्छे लोग, तमाम संसाधन संपन्न लोग नहीं बच पाए। तो उन्होंने उनकी जो आप बीती थी उन्होंने हमें बताई और उन्होंने अपनी तस्वीर हमें दिखाई और मतलब काया पलट था। मतलब जो जैसे वे थे जब उन्हें कोरोना हुआ उसके बाद वो जो उनकी दशा हुई वह एकदम अलग थी, एकदम अलग थी। मतलब उनको पहचान पाना कठिन था कि ये वही शख्स है। तो इस तरह की दशा इसमें हुई। तो बीमारी भले ही भयावह है, भले ही सब कुछ है, लेकिन इस चीज़ का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर अपने घर का कोई सदस्य इस बीमारी से पीड़ित हो रहा है, इस बीमारी के संपर्क में आ रहा है, उसकी तबीयत बिगड़ रही है, तो उसे डॉक्टरों के भरोसे और अस्पतालों के भरोसे नहीं छोड़ना है। अगर जो लोग अस्पतालों डॉक्टरों के भरोसे रह गए तो उसमें से ज़्यादातर लोग बच नहीं पाए। जिन्हें अपनों का साथ मिला, जिनके साथ उनके अपने खड़े रहे, वहाँ मौजूद रहे, उनकी केयर करते रहे, उन्हीं का जीवन बच पाया। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। बाकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो जैसा सबके लिए है वैसा सबके लिए था, उसमें तो कोई वो नहीं था, लेकिन अपनों का साथ रहना बड़ा ज़रूरी है। भारत में चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति
लाख दावे किए जाएं कि बड़ा प्रोफेशनल और बड़ा सब कुछ ये वो, लेकिन बहुत बहुत बड़ी लापरवाही होती है अस्पतालों में। आप छोटी छोटी बीमारियों में देख लीजिए, अगर किसी को भर्ती कराने की नौबत आ जाए, खासतौर से निजी अस्पतालों में, मैं सरकारी अस्पतालों की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं उन अस्पतालों की बात कर रहा हूँ जहाँ आप मोटा पैसा गिनते हैं, जहाँ आप बड़ा पैसा देते हैं। उन अस्पतालों की स्थिति है कि अगर आपका मरीज भर्ती है और उसकी शूशु पोटी उसके बेड पर हो रही है, तो आप ही को जा करके दाई को और स्वीपर को बुला के लाना है। और तो और भले उन्हें अस्पताल से वेतन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, लेकिन वो आपसे 25-50 के अपेक्षा पाले रहते हैं कि आप उन्हें देंगे। अगर आप नहीं देंगे तो आपके बुलाने पर आएंगे ही नहीं। इस तरह की स्थिति हम सब ने देखी, हम सब ने झेली है। तो भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, यहाँ पर लाख दावे किए जाए कि बड़ा सही हो गया है, बड़ा प्रोफेशनल एटीट्यूड है, कहीं कुछ प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है। आपको अपने तीमारदार की देखभाल, आपको तीमारदार बन के अपने मरीज की देखभाल खुद करनी पड़ेगी। आप उन्हें, और ख़ास तौर से कोरोना जैसी बीमारी में जहाँ पर अस्पताल भगवान जाने कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने मरीज की देखभाल खुद नहीं करेंगे, खुद उसको समय पर दवाएं नहीं देंगे, खुद उन्हें समय पर भोजन नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, तो आपका मरीज बचेगा, इसको लेके बहुत बड़ा डाउट है। बहुत बहुत धन्यवाद।